मेरठ के सौरभ हत्याकांड को अभी आप भूल भी नहीं पाए होंगे, जिसमें नीले ड्रम का खूब जिक्र आया था। वही नीला ड्रम जिसमें सौरभ की लाश को टुकड़े कर सीमेंट के साथ भर दिया गया था। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नीले ड्रम और पति पत्नी के बीच के विवाद की एक खबर आई है। खबर गोंडा से है, जहां जल निगम में तैनात अवर अभियंता धर्मेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पत्नी से खुद की जान को खतरा बताया है। साथ में उन्होंने अपनी पत्नी की धमकी का जिक्र किया, जो वो नीले ड्रम से जोड़कर बता रहे हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी माया मौर्य ने उन्हें मेरठ के सौरभ कांड की तरह ड्रम में काट कर भरने की धमकी दी है। पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा मांगते हुए सौरभ की इस अपील के जवाब में पत्नी माया मौर्य ने पति पर किसी और युवती के साथ संबंध होने का आरोप लगाया और खुद अपनी 5 साल की बेटी को लेकर शिकायत करने नगर कोतवाली पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आइए आपको बताते हैं पूरी घटना विस्तार से। गोंडा जल निगम में तैनात अवर अभियंता धर्मेंद्र कुशवाहा मूल रूप से बस्ती के रहने वाले हैं। वो साल 2015 से जिले के जल निगम विभाग में तैनात हैं। 2012 में बस्ती की रहने वाली माया देवी ने एक मैगजीन में धर्मेंद्र के लेख को देखकर उनसे संपर्क किया। दोनों में बातचीत और बाद में दोस्ती हुई। 4 साल दोस्ती के बाद दोनों ने शादी कर ली और 5 साल की उनकी एक फिलहाल बेटी है। धर्मेंद्र ने बताया कि पत्नी के नाम पर उन्होंने 3 गाड़ियां खरीदी और अपने नाम पर जमीन। घर बनाने के लिए उन्होंने पत्नी के कहने पर पत्नी के ही एक दूर के रिश्तेदार को ठेका दिया। धर्मेंद्र आरोप लगाते हैं कि मकान बनवाने के दौरान बीते साल यानी साल 2024 की जुलाई 7 तारीख को पत्नी ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। जेई धर्मेंद्र ने बताया कि पत्नी माया देवी के खिलाफ पूर्व में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। सुनिए धर्मेंद्र की इस पूरी बात को। मेरा नाम सर धर्मेंद्र कुशवाहा है। मैं रहने वाला जिला झांसी का हूँ और मैं प्रतिदिन समय में जल निगम में नौकरी करता हूँ, जिला गोंडा में ही जेई की पत्तों से। मामला सर ये कि 2012 में मेरी मुलाकात माया मौर्य से हुई थी एक मैगजीन के माध्यम से, और बाद में हम लोग दोस्ती के बाद हम लोग की शादी 2016 में हो गई और इसके बाद अभी आज हमारी बहुत खराब स्थिति है सर। आज तो उन्होंने मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैं चश्मा मैंने जुड़वाया नहीं इसलिए, और कह रही है कि तुमको ज्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। और आज भी नीरज उसको लेकर साथ में गया है। आज जब झगड़ा हुआ तो मैंने पुलिस बुलाया। जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस कोतवाली ले गई कि चल आप थाने चलिए। वहां पर सब लोग गए, वहां से भाग गई नीरज के साथ बहाने से कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, चली गई वहां से। तब से गए थे। आज धमकी दिया कि नाटक करोगे तो जान से मार देंगे और नीरज गुंडों से मरवा देंगे। कल रात में इसने फोन किया, मेरी माता जी साथी यहाँ पर है, उनका परिवार ही मेरे साथ खड़ा हुआ है, क्यों सच्चाई वो जान रहे हैं। और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो आज उन्हें हथौड़ी से मारने का प्रयास किया, मेरा गला पकड़ लिया और मेरी आंखें फोड़ने का प्रयास किया कि ताकि, लेकिन क्योंकि चश्मा लगाया था मैंने तो मैं बच गया पूरी तरीके से। अब वो ऊपर एक हमारे घर पे थोड़ा सा काम बचा हुआ ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वहाँ थोड़ा सा काम चल रहा था, ड्रम रखा हुआ तो वो बोलती है कि ज्यादा करोगे ड्रम में तुमको भर देंगे। उसमें इनकी टीचा बोली रखी ऑलरेडी वहाँ पे, तो मैंने हटाया इसलिए नहीं, कम से मीडिया आ जाए एक बार देख ले वहाँ, फिर भले उसको हटा देंगे आप लोग जाने के बाद, ताकि देख लें इनकी कहानी है। क्या रखा है वहाँ 3-4 सीमेंट की बोरियां, ड्रम भी रखा हुआ नीला। तो उन्होंने क्या धमकी दिया? धमकी देती करी मुस्कान वाली कहानी जान ही रहे हो, तुमको उसमें काट के भर देंगे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं, हमारा तलाक का मुकदमा चल रहा है सर कोर्ट में, इनकी तरफ से कई सारे फालतू मुकदमे दर्ज हैं और मैं न्याय चाहता हूँ सर कि उचित कार्रवाई किया जाए और नीरज मौर्य और माया मौर्य से हमारी रक्षा की जाए। क्या तुम्हें नौकरी भी करनी है, फील्ड की हमारी नौकरी है। नीरज मौर्य अमेजन में जो कोरियर का काम होता है, ठेकेदार बंटवाते हैं पैकेट अपना, उसका काम करता है। आपको बता दें 420 आदमी है, उसने कई सारे पैसे मेरे खा भी चुका है वो मेरे फेवर। मेरा परिवार तो ऑलरेडी है, लेकिन मेरी सास भी मेरे फेवर में, मेरा पूरा ससुराल मेरे फेवर में, क्यों सच्चाई वो जानते हैं। मेरी पत्नी के माँ, मेरा ससुराल, मेरा साला, मेरे सब मेरे सपोर्ट में है सर। हर प्रकार जो टॉर्चर हो सकता है उसमें मोहल्ले वालों के सामने पीटा, बर्तन उठा के मारना, गाली गलौज करना डेली का नाटक है। और बल्कि खुद गाली गलौज करके मारपीट करके फर्जी एप्लीकेशन देती, कभी आईजे डालेगी, कभी इधर देगी, डेली का ही नाटक करता है। मामला सर ये कि शादी से बढ़िया चलती रही। अभी बीच में 2-2.5 साल पहले की बात है, एरिका के दूर का रिश्ता नीरज मौर्य है, जिसके साथ एक अवैध संबंध है और दोनों लोग मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं और मेरे को मार के पूरी प्रॉपर्टी और मकान हड़पना चाहते हैं और मुझे नौकरी नहीं करने देना किसी तरीके से लोग। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में शादी हुई, सब बढ़िया चलता रहा, मेरी लड़की भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। 2022 में मैंने यहाँ प्लॉट लिया तो उन्होंने बोला कि मकान बनाने का काम इसको दे दिया जाए, क्योंकि दूर का रिश्तेदार है, काम अच्छे से कर देगा। तो मैंने बोला ठीक है, मकान काम दे देते हैं। मकान का काम दे दिया। इसी बीच में उन्होंने मौका पाकर पैसे का लालच देकर जो भी इनके बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा और इनकी कहानी बनती रही। इसी बीच में मैंने अभी जो है जुलाई में 7 जुलाई को एक दूसरे के साथ इनको सेक्सुअल पोजीशन में देख लिया
रात की बात है। तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट और लेके चले गए लोग। इसके बाद बीच में उधर घर का सामान भी लेके चले गए, अलमारी का ताला तोड़ा, जो भी जेवरात था लेके चले गए। इसके बाद ये लोग वापस आए 25 अगस्त को, और इन्होंने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि दोनों लोग थे, बोले उनको जान से मार देंगे, आइंदा मत आना। तो मैं डर के जान बचाने के लिए कहीं बाहर जाके किराए से रहने लगा। मैंने पुलिस को सूचना दी सर, और इस पर मुकदमा भी नगर कोतवाली में दर्ज है, कार्रवाई जारी है। इसके बाद मैं इनको समझाने आया कि चलो जो हो गया पुरानी बातें भूल जाओ और इज्जत का साथ छोड़ दो, परिवार हमारा सुधर जाएगा, बिटिया का भविष्य का सवाल है। ये नहीं मानी और इन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने मेरे साथ मारपीट की। इसके संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, तो वही मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हुआ है थाने में, उस पर जाँच जारी है। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, 19-20 तारीख के आसपास की बात है, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, तो मैंने माँ को सोचा साथ में रखूँ, अपने इलाज कराऊँ। तो ये घर में रहने नहीं दे रही है, बार बार धमकी देती है कि आत्महत्या में केस में फंसा देंगे, तुमको झूठे केस में फंसा देंगे, और मारपीट कर रही है मेरे परिवार के साथ। वहीं माया मौर्य का कहना है कि उनकी बेटी शहर के एक निजी विद्यालय में एलकेजी की छात्रा है। माया का आरोप है कि उनके पति बेबुनियाद आरोप लगाकर करीब 8 महीने से अलग रह रहे हैं। खुद उनके पति का एक युवती से संबंध है, रिश्तेदार ठेकेदार से उनका लेन देन का विवाद है। माया मौर्य कहती है कि ठेकेदार से खातों में लाखों रुपए वो मंगवा चुके हैं। मेरठ कांड को अब आधार बनाकर वो उन्हें परेशान कर रहे हैं और न्याय पाने के लिए वो मासूम बेटी को लेकर थाने का चक्कर लगा रही है। माया मौर्य ने कहा कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिस फुटेज को वायरल किया जा रहा है वो पुरानी है। विवाद के बाद बचाव में पति को वाइपर से उन्होंने मारा पीटा और उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से वो सीसीटीवी फुटेज और पति के आरोपों की जांच की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आइए आपको माया मौर्य की भी पूरी बात अब सुनाते हैं। क्या नाम है आपका, क्या मामला है, कहाँ आई है? माया मौर्य है। हम इस समय गोंडा के नगर कोतवाली में हैं और लगभग 1 साल से हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और हस्बैंड अलग तरह से मुझे हरास कर रहे हैं। तरह तरह के मुकदमेबाजी करके हम आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता, उल्टा मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मैं फर्जी कंप्लेन लेके आती हूँ, जबकि हम भी कई बार नगर कोतवाली आए हैं। शादी हमारी 8 साल पहले हुई, 2 साल पहले से रिलेशन था, हमारा लव मैरिज है। 8 साल हो गया, शादी को 9वां साल है। पहले साल जब मैं शादी करके गई इनके घर, प्रेग्नेंट हुई 2 महीने बाद, इन्होंने क्या बोला, बच्चा नहीं चाहिए, करियर बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम तैयारी करो। यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी भी हम कर रहे थे, पढ़े लिखे हैं सर, बीएससी और बीएड ग्रेजुएट हैं हम। उसके बाद इन्होंने 2016 में अगस्त में मेरा एक एबॉर्शन कराया, कहा कि तुम करियर बनाओ। उसके बाद फिर बच्ची पेट में आई, 2018 में 19 में डिलीवरी हुई। इन्होंने कहा बच्चा नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं, मुझे एक बच्चा तो कम से कम चाहिए। उसके बाद बच्ची हुई मेरी, उसके बाद फिर 4 प्रेगनेंसी हुई। देखिए सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये 4 एबॉर्शन ठीक है, आप सामने आइए, बात हस्बैंड ने कराया है। वो छोड़ दीजिए, सामने आइए, बात कीजिए। 4 एबॉर्शन। उसके बाद कहते थे कि तुम करियर बनाओ, ये करो वो करो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी एबॉर्शन करा देते थे। कोई चीज़ अगर मैं कहूँ, तुम कहते तुम बहुत स्त्रीवादी हो, तुम बोलती हो बहुत ज़्यादा। सर मेरा दुख दर्द है, अगर उनसे नहीं कहूँगी किससे कहूँगी। हम कहते थे कुछ करना चाह रहे हैं। बीच में अभी हमने सीटेट का 2 साल पहले फॉर्म डाला, यूपीएससी का भी डाला था, नहीं देने दिया। पढ़ना चाहे, नौकरी करना चाहे, वो बोलते थे कि तुमको क्या ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ ना। उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी बनाया, घर बनाया, ठीक है बनाया, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज का दिन ऐसे है कि 5 साल की बिटिया को लेके मैं कल से दर दर भटक रही हूँ, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या वजह है? वजह ये है, हम पे गलत गलत चारित्रिक आरोप लगाते हैं, जबकि मेरे भाभी के भाई को ये खुद बुलाने वाले हैं, घर ठेका पे दिए काम कराने के लिए, वही बुलाए, वही सारा पैसा। किसको, क्या नाम है? बनवाए, नीरज मौर्य नाम है। नीरज मौर्य कौन है? मेरे भाभी के भाई है, सगी भाभी नहीं है, मौसी की बहू के भाई हैं। तो वो क्या, आपके पति क्या आरोप लगा रहे हैं? मेरे पति की दोस्ती है उनके साथ, वो भी ठेकेदारी का काम, मेरे घर पे 2 साल तक मकान बनवाया। ठीक है। और इनका रिलेशन थोड़ा बिजनेस पर्पज से भी थे, खाते में भी पैसा लेन देन होता रहता था इनका। मेरे हस्बैंड अपने ठेकेदारों से भी पैसा मंगाते थे उसके खाते। आरोप क्या लगाया पति के? आप आरोप ये लगाए हैं ये कि मेरा उनके साथ अफेयर है। किसके साथ? नीरज मौर्य के साथ। कहाँ रहते हैं नीरज मौर्य? ये बस्ती के रहने वाले हैं। अब क्या है? कुछ नहीं, अभी मैं उस घर में ही रह रही हूँ। यहाँ जो पोर्टलगंज है, 8 महीने से ये धर्मेंद्र कुशवाहा। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल, उसमें आप अपने पति को अपने वाइपर से मार रही हैं, वो वीडियो का फर्जी है, सही है? वो वीडियो ऐसा है कि ये घर में आए, बोले तुमको जेल करा देंगे। हमने कहा क्यों?
क्योंकि हम घर में आए, हमको घर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो हम घर में किसी तरह गए। 2-3 दिन तक इन्होंने प्लान बनाया कि क्या किया जाए कि ये कुछ उकसावे में गलत कदम उठा ले। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐंठ दिया, हाथ पकड़ लिया, तब हम मजबूर होके वाइपर उठाए हैं। कब की घटना ये घटना लगभग अगस्त की है। किस सन बताइए? सन 2024। अब आप क्या चाहती हैं? अपने डिफेंस में आपने वो उठाया वाइपर। जी, अपने डिफेंस में हमने। अब आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? हम चाह रहे सर, मेरी बच्ची है, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चे के साथ सुखहाल जीवन बिताना है। तो मैडम ये बताइए कि आपके पति द्वारा आरोप लगाया, आप थोड़ा आगे आइए, आपके पति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनका एक इंटरव्यू, जैसे उनका अपनी बात उनका जो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने उनको धमकी दिया है कि जिस तरह से मुस्कान वाली घटना हुई उस तरह से भी आपके साथ ड्रम में दिखाया कि ऐसा कर वारदात कर दिया जाएगा। और आपके आरोप जो लगाया कितना सही है बताइए? फर्जी है, बिल्कुल टोटल फर्जी है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम तो चाह रहे वो हमसे ज्यादा जिए, हम जल्दी मर जाएंगे, वो खुश रहे। तो आपने डाइवोर्स फाइल किया है? नहीं, हमने नहीं किया, उन्होंने ही किया है। कब से डाइवोर्स का आपका मामला चल रहा है? डाइवोर्स का मामला सर इन्होंने जुलाई में फाइल किया था। जुलाई मेरे साथ मारपीट की थी। जब हम महिला थाना रिपोर्ट लेके गए, तभी से मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस, कभी चोरी डकैती का केस, ऐसे तरह से प्रताड़ना दे। जुलाई कौन सा सन? जुलाई 2024 में इन्होंने पति का क्या नाम है? फाइल किया। पति का क्या नाम है? धर्मेंद्र कुशवाहा, जल निगम में जेई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर कि हम अपनी बच्ची के साथ खुशहाल जीवन बिताएं, बच्ची के भरोसे हमारी जिंदगी कट जाएगी। थाने पे क्यों आई हैं आप? थाने पे सर ये आए हैं, मुझे घर में ये भगा दिए हैं, घर में कह रहे घुसने नहीं देंगे। यहाँ तक कि यही कपड़ा मैं कल पहनी थी, बच्ची भी यही पहनी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? दर भटक रहे हैं हम, नहीं। सहारा लें, आप बताइए। नहीं, आज आपने एप्लीकेशन में क्या दिया है? एप्लीकेशन में हमने ये दिया है कि जो हमको मारा, हमारी सगी माँ है वो भी मारी है, और हमारी सास है, दोनों लोग मेरा हाथ पकड़ी थी, और हस्बैंड ऐसे सर मेरा जो है बाल पकड़ के जमीन पे पटके हैं। कब? कई चाटे मारे हैं। मेरठ कांड में जिस तरह मुस्कान की मां ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, उसी तरह माया की मां शोहरती देवी ने भी दामाद की सुरक्षा की अपील की है। आप भी सुनिए कि दामाद के साथ खड़ी दिखाई दे रही उनकी सास क्या कहती है। शोहरती वो हमारी बेटी है, वो हरदम बोलती है तुमको मरवा देंगे। दामाद को हमारे झगड़ा करती है हरदम। ये धमकी देती है कि मरवा देंगे, नौकरी पा जाएंगे, घर भी पा जाएंगे, नीरज को लेकर रहेंगे यहाँ पे। नीरज हमारे बहन का बहू का भाई है। आपकी बेटी का क्या लगता है? भाई लगते हैं। और कल बोली थी कि इनको मार के ड्रम में भरवा देंगे। किसको? मेरे दामाद को। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुशवाहा। बेटी का क्या नाम है? माया मौर्य। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारे दामाद बचें, और क्या? उसके खिलाफ, माया के खिलाफ कार्रवाई करिए। हमने बहुत बार समझाए, हमारे परिवार समझाए, सब लोग रिश्तेदार समझाए, किसी को बात नहीं मानती है। क्या करती है वो? क्या किस तरीके किसके साथ रह रही है? यहाँ पर रहती है, गोंडा में यहीं रहती है। किसके साथ रह रही है? नीरज के साथ। हाँ, कौन है? नीरज हमारे बहन का बहू का भाई है। कब से इनका उनका संबंध है? ये 2022 का। क्यों हो रहा है? आपके दामाद और बेटी क्यों विवाद? वही करवा रहा सब, जब से वो आया है तब से करवा रहा, नहीं तो सब लोग बहुत सही से रहते हैं यहाँ पे। तो आप भी परेशान है अपने लिए? सब लोग परेशान हैं, हमारे पूरे परिवार परेशान है, पूरे रिश्तेदार परेशान हैं। अच्छा, वो आपसे क्या कहती है जब आप लोग मना करते हैं तो? हम लोग को बात मानती नहीं है। क्या कहती है? हम लोग को खुद थाना पुलिस करवा दी, जेल करवा दी। मारपीट भी किया आपसे? हाँ, मारपीट भी की आपसे? हाँ। कहती क्या है वो? कहते हैं तुम लोग हमारे बीच में मत करिए। किसके बीच में? ये दोनों, मतलब मेरे दामाद के मेरे बीच में मत करिए। अपनी मां के बयान पर माया का कहना है कि उनकी मां अपने निजी स्वार्थ के लिए अनाप शनाप बयान दे रही हैं। अब जब ये मामला पुलिस के पास है तो गोंडा की पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से तहरीर मिलने के बाद अब आरोपों की जांच की जा रही है। पति पत्नी के बीच ये एक आपसी विवाद का मामला लग रहा है। घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जा रहा है और फुटेज के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। वहीं जिले के जल निगम के अधिकारियों से जब इस पूरे मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये अवर अभियंता और उनकी पत्नी के बीच का एक पारिवारिक विवाद है। इस मामले की जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल कोई विभागीय जांच नहीं की जा रही है। अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान तो ले लिया है, अगर कोई निर्देश मिलेगा तो कार्रवाई भी
जरूर की जाएगी। गोंडा की इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने जानने वालों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।